सो प्रीवियस अगर हम देखें सो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए थे रे ऑप्टिक्स में हमारे। तो रे ऑप्टिक्स में लास्ट का जो सेक्शन था मैंने बताया था आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। तो लास्ट का जो सेक्शन है कौन सा, स्फेरिकल मिरर्स का, ये इस सेक्शन को हमें बहुत ही अच्छे से डील करना है और सारे फॉर्मूले बहुत मिरर फार्मूला हमें याद रखना है। फिर मैंने बताया मैग्नीफिकेशन का फार्मूला याद रखना है और ये डायरेक्ट सॉल्विंग के लिए भी याद रखना है। सब लोग जल्दी से अभी याद करें, ऑल केसेस तुरंत याद करें बिकॉज आज सॉल्विंग में सारे यूज होने वाले हैं। सो m का फॉर्मूला भी यूज होगा -v/u वाला, या फिर सारे फॉर्मूले कुछ भी कन्वर्ट करना है हम डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। मतलब मिरर फार्मूला की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन अगर कभी भी दिया है तो हम डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन से भी चीजें फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने बाकी सारा स्पीड रिलेशन और बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो ये पूरा हमारा सॉल्विंग हो गया था। मैंने कहा था कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप लोग एक बार देख के आएंगे तो बेटर रहेगा क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे आज इमेज फॉर्मेशन। डिफरेंट कॉन्वेक्स में कॉनकेव में किस तरीके से इमेज फॉर्म होते हैं। तो लेट से पहला हम देख लेते हैं नंबर 1 कॉनकेव में देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। सो हमें ऑलरेडी पता है कॉनकेव मिरर मतलब किस टाइप का होगा, आउटसाइड पॉलिश होगी और लाइट रेज इधर से आ रही होगी। तो अगर हम बात करें कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा तो ग्राफ के थ्रू हम सीख सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमें लर्न करा दी जाती थी चीजें, लेकिन अभी हम ग्राफ के थ्रू भी चीजें सीख सकते हैं। ग्राफ में हम एक चीज बनाते हैं यू मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। अगर आप लोकेट कर पा रहे हैं यहाँ कहीं पर तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है। और अगर इस तरफ है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। क्योंकि रियल में यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर तो लाइट ही नहीं पहुंचेगी ना, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब लाइट इधर से कहीं से आ रही है और इधर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल फील। तो पॉइंट समझ आया सबको। तो u अगर नेगेटिव है तो मतलब ठीक है रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर इस तरफ है तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो u से तो हमें पता चल गया। अच्छा, u की लोकेशन हम बहुत ही अच्छे से अगर देखें तो हम कहाँ से देख सकते हैं, f से देख सकते हैं। f बहुत बेटर आइडिया देता है। तो लेट से ये फोकस हो गया। फोकस का जो 2 टाइम्स है 2f, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। तो ये बेसिकली हो जाएगा -2f, ये हो जाएगा -f। इधर देखें ये f हो गया और ये 2f हो गया, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। अच्छा, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो यार इमेज फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि मतलब जो इमेज फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी वो भी इनफाइनाइट वाली पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर बना देते हैं कि ये v है। अब केसेस याद करने का ट्राई करते हैं। याद है आपको 6 केसेस, जब नंबर 1 कॉनकेव में 6 केसेस, जब u ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो बता इमेज कहाँ पर बनता है। ये क्लास 10th में सीखा होता है ना, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पे। फोकस पे बनता है। ओके गुड। अच्छा, ये f हो गया। सेकंड केस, अगर u c से दूर है मतलब u इज ग्रेटर देन r, r मतलब कितना 2f। सो बेसिकली u इज ग्रेटर देन 2f, तो v कहाँ पर बनेगा, F और 2F के बीच f और में। 2f के बीच में। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो v बनेगा f से ज्यादा और 2f से कम, इनके बीच में बनेगा। थर्ड, अगर u f पर है तो सॉरी 2f पर है तो v भी कहाँ पर बनेगा, 2f पर ही। फोर्थ, अगर u
2f से कम और f से ज्यादा, ऐसा है, तो v कहां पर बनेगा, ग्रेटर देन 2f पर। तो ये पूरी सिचुएशन होती है, ऐसे पूरे केसेस होते हैं, वो हमें लर्न करके रखने चाहिए। अगर u f पर बनेगा तो इमेज फिर इनफाइनाइट पे बनेगा। ओके, लास्ट केस क्या था, पोल पे। हाँ, लेस देन f, पोल पे नहीं, u अगर लेस देन f है तो जो v होगा अपोजिट साइड बनेगा। तो v क्या होगा, कहीं पे भी बन सकता है, v कैन बी 0 to इनफाइनाइट बट अपोजिट साइड, समझ आया। हाँ। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि ये केसेस होंगे। अब इसे देखो ग्राफ से कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सोचो जब u इनफाइनाइट है तो v क्या होना चाहिए, f, मतलब इनफाइनाइट पर ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए क्या, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए या फिर कहीं और से। नहीं। तो जब हम u को नेगेटिव इनफाइनाइट लेके जाएंगे तो v कहां पर होगा, नेगेटिव f होगा ना, मतलब हमें v कहां से स्टार्ट करना चाहिए, यहां से। डन सबको। इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन का ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, -f से स्टार्ट होगा। देखिए -f से स्टार्ट होगा। अच्छा, जब 2f पर आ जाएंगे तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2f हो जाएगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ग्राफ यहां से पास होगा, 2f पर, कहां पर होगा वो, 2f पर होगा। ये समझ आया सबको। अच्छा, ये जो रिलेशन है ये 1/v 1/u होता है ना ये सब, तो किस टाइप के करवाने चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोलिक टाइप के हाइपर। करवाएंगे। ठीक है, चले। तो अच्छा, जब हम f पर आ जाते हैं तब इमेज कहां पर बनता है, इनफाइनाइट पे, मतलब जब इनफिनिट। f पर होंगे तब इमेज इस तरफ नहीं आ पाएगा, कहां पर पहुंच जाएगा इमेज, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा और इस पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। समझ आया सबको ग्राफ, तो ग्राफ होगा ये। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं। नहीं। ओके गुड। अब ओके, अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की, कि किस सेक्शन में मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है। बताओ इस सेक्शन में मैग्निफिकेशन कितना हो रहा होगा, यहां से यहां तक, याद है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u। बताओ u कहां से कहां जा रहा है, 0, मतलब इनफाइनाइट से यहां तक आ रहा है, बट v सिर्फ कितना चेंज हुआ, f से 2f। तो मतलब मैग्निफिकेशन कैसा हो रहा है, बहुत ही कम, क्योंकि u बहुत ही ज्यादा है। क्लियर, तो ये कंफर्म हो गया कि इस सेगमेंट में अगर बात करूं, इस सेगमेंट में तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा अमाउंट में, मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। और साइन कैसा होगा, -v/u होता है ना, और दोनों ऑलरेडी नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, तो बेसिकली फाइनल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और मतलब पता ही है कि इमेज उल्टा बनना है, मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन है। अच्छा, अगर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर देखें तो मैग्निफिकेशन कितना है, 2f पर है और 2f पर बन गया, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 जितना है। वन। इसका मतलब अगर हम 2f और f के बीच में देखें तो इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा है, 1 से ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब -f से f आएंगे तो इमेज कैसा हो रहा है, अपोजिट साइड बनने लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इस तरफ नहीं बनाना फिगर, इमेज कैसा बन जाएगा, अब पॉजिटिव इमेज आएगा। तो हमें u -f से f जाना है, लेकिन इमेज किस तरफ बनने लग जाएगा, पॉजिटिव में बनने लग जाएगा। तो देखें फिगर कैसा हो जाता है,
तो ये फिगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या कि अगर इमेज 2f पे रखा है तो इमेज कहीं 2f पे बन रहा है इस तरफ, बताओ। तो ये जो 2f पर रखा है 2f पर बनता है, ये किसके लिए वैलिड है? किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ है क्या कि 2f पे ही बन रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो ये याद रखना कि ये सारा कुछ, ये जो 2f और ये सब ये लिखा है, ये किसके लिए वैलिड है? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। और ये जो ग्राफ इस तरफ है, ये किसके लिए है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब u पॉजिटिव है। ठीक है, तो u पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो सिर्फ वैल्यू कहाँ से कहाँ बदल रही है, f से लेके 0 तक। ओके, तो इसका मतलब देख पा रहे हैं क्या, u पे आप कहीं पे भी रख दो, इमेज कहाँ पर बनेगा? सिर्फ फोकस से लेके 0 तक। मतलब आप लाइट कैसी भी डालो, किसी भी एंगल पे डालो, सारी लाइट f के पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। समझ आया? कि हाँ। u चाहे वर्चुअली कुछ भी हो जाए, u वर्चुअली कुछ भी हो जाए इधर इनफाइनाइट तक, v सिर्फ कितना आएगा? 0 to f। देख सकते हैं v सिर्फ होगी ये हाइट। डाउट किसी को कोई? तो इमेज नहीं। फॉर्मेशन का ग्राफ समझ में आया अच्छे से कॉनकेव के लिए? तो ये गलती मत करना कि 2f पे रखा है तो हमेशा 2f पे बनेगा। किनके लिए 2f पर रखा है तो 2f पे बनता है? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 क्या था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर ऐसे ही रखें और लाइट रेज इस तरफ से आ रही हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे इजी है, कॉन्वेक्स मिरर में कोई टेंशन नहीं है। आपको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल है, बताएं। आप इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक कहीं पे भी रख दो, f पे रखो 2f पे रखो, इमेज कहाँ पर बनता है? सिर्फ फोकस के पहले। समझ आ रहा है? उसका उल्टा होता है एकदम। तो कभी क्या कॉन्वेक्स के लिए ऐसा लगा दोगे क्या कि रियल ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगा? 2f पर बनेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। रियल नहीं। ऑब्जेक्ट हो या कैसा भी हो, कॉन्वेक्स के लिए तो रेज अगर इस तरफ से आ रही हैं तो कहाँ पर कन्वर्ट होंगी? अगर पैरेलल है तो f पे, अदरवाइज सिर्फ 0 to f के बीच में। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ u। और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो v सिर्फ कहाँ तक आएगा? v मैक्सिमम जाएगा f तक। ठीक, मैक्सिमम v f तक ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा? इनफाइनाइट से ऐसे आएगा और सिर्फ कहाँ तक जाएगा? f तक। उसके बाद अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो सिचुएशन इस तरीके से होती जाएगी। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके, गुड। तो कॉनकेव काफी इजी है, सॉरी कॉन्वेक्स काफी इजी है। क्यों? क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट केस है, u अगर इनफाइनाइट है, दो ही मेन केस बोलूंगा, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूं, तो कहां पर होगा? v f पर होगा, u अगर इनफाइनाइट है। और u एल्सवेयर कुछ भी हो, मतलब 0 टू इनफाइनाइट, मतलब u कुछ भी हो, 0 से ज्यादा इनफाइनाइट से कम, तो जो v होगा वो 0 और f के बीच में होगा। समझ आया सबको? ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने देखा। तो मुझे लगता है केसेस तो सबको याद होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, केसेस किस लिए? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे ग्राफ्स देके, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के समय में ये एनालिसिस में काम आते हैं ग्राफ, कि कौन से ऑब्जेक्ट का कहाँ पर होगा। ठीक है, तो चलें अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे बात करते हैं। आप लोग आंसर चैट बॉक्स में करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे,
उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ कुछ लोगों से फॉर्मूले, ठीक है? तो चले, अमान बताएं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? अमान बताएं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके जयंत बताओ यार मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। बता दो यार, किसी को आते हो तो। माइनस वी अपॉन यू। ओके F upon F upon F minus U. Minus U. एफ माइनस वी F अपॉन minus V upon F. ओके गुड, ठीक है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये हो गए हमारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अब हमें मैग्निफिकेशन में कुछ चीजें केयरफुल रहनी होगी कि मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है? मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में बात करें, अगर m पॉजिटिव है तो क्या लगता है, m पॉजिटिव का मतलब ये है कि m होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m पॉजिटिव मतलब हाइट ऑफ इमेज भी वही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ है। मतलब बेसिकली क्या है, अगर m पॉजिटिव हो गया तो इमेज कैसा है, इमेज इरेक्ट है, सीधा है, तभी तो m पॉजिटिव आया है। सो इमेज कैसा है, इरेक्ट है। और अगर मतलब रियल ऑब्जेक्ट का इमेज इरेक्ट आता है तो ये मानिए कि मतलब जो इमेज है वो कैसा आने वाला है, वर्चुअल आने वाला है। सो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि अगर m पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। और m अगर नेगेटिव आ गया, m अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि m नेगेटिव आ गया। और इन्वर्टेड इमेज कैसी रहती है, हमेशा रियल। और ये सब कब के लिए वैलिड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। सो दीज आर वैलिड फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स m के ये दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आई गेस यहाँ से सबको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। चलो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे। ओके देखिए r 20 सेंटीमीटर दिया है, तो r दिया है तो फोकस हम तुरंत निकाल सकते हैं, इट इज रेडियस बाई 2। तो फोकस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब विद साइन चीजें रखनी होती हैं, तो विद साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि हमें कॉनकेव गिवन है, तो कॉनकेव मतलब नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट किधर है वो भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले विद साइन चीजें लिखे, u कितना है, u कितना -40 पे है, क्योंकि ये मिरर है, इस तरफ रखा है ना u, लेफ्ट तरफ रखा हुआ है, मिरर को मेन एक्सेस मानना है। तो इसका मतलब कितना हुआ u,
u हुआ -40 सेंटीमीटर, f कितना होगा, f होगा -10 सेंटीमीटर बिकॉज ये कॉनकेव है। हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन, तो पहले क्या होता है, जो लोग सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखते हैं -v/u, उन्हें क्या फाइंड करना पड़ता है पहले, v कहाँ से फाइंड करते हैं, मिरर्स फार्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ऐसे। बट हमने डायरेक्ट तरीका बता दिया है, क्या ऐसे करने की जरूरत है क्या हमें, नहीं, तो डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे। अच्छा बोर्ड्स में नहीं कर सकते थे, बट बोर्ड्स में टॉपिक है नहीं आपके, 11th में ही है, तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इसका मतलब u दिया है तो f माइनस u। अच्छा ये सारे कुछ किससे रखते हैं, विद साइन रखते हैं, तो f क्या रखेंगे -10, f क्या रखेंगे -10 माइनस u कितना -40, थोड़ा सा सॉल्व कर दें, -10 ओवर +30 आ जाएगा सॉल्व करके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -10 से कैंसिल +30, तो आंसर क्या आएगा मैग्निफिकेशन का -1/3। तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज 1 से कम है मैग्निफिकेशन, सो इमेज छोटा है, इमेज इज स्मॉलर। अच्छा नेगेटिव है m, मतलब कैसा है, उल्टा बना है, स्मॉलर इन्वर्टेड, और मैंने बताया कि अगर इन्वर्टेड है तो कैसा होगा वो, रियल। अच्छा यहाँ पे देखें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, देखें ये चीज बिल्कुल ये याद करके रखो, बट ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है कि अगर मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हुआ है और आपने उसका रियल इमेज बनाया हुआ है तो वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल मतलब इधर नहीं दिखेगा, किस तरफ, इस तरफ दिखेगा, तो वो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद करके रख लेनी है। यहाँ पे देखते हैं, तो इमेज इसका क्या कितना हो जाएगा, स्मॉलर इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। इनमें से कुछ भी चीजें आपसे पूछ सकता है, फिर ये भी पूछ सकता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है तो इमेज कितनी होगी, तो मतलब इसे हमें यूज कर लेना है। समझ आया सबको, हाँ सर। तो काफी सारे स्टूडेंट ने मैसेज भी किया, करेक्ट था। नेक्स्ट वाला ट्राई करना है, अब एक मैंने समझा दिया है, नेक्स्ट वाला अब आपको टेक्स्ट करना है करेक्ट आंसर और फास्ट करना है। ओके यूजुअली मैंने इस क्वेश्चन में कॉनकेव दे दिया है, बताओ कॉन्वेक्स में कभी भी मिरर, कॉन्वेक्स में कभी भी इमेज बड़ा बन सकता है क्या, नहीं,
रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स हमेशा कैसा था, इमेज का साइज हमेशा छोटा ही रहेगा। क्लियर, देख सकते हो इस पूरे के लिए 0 to f ही चेंज होगा, तो ये हमेशा थोड़ा सा याद रखना है, m इसका हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या कभी वो मिरर कनकेव हो सकता है क्या, नहीं। तो चाहिए तो मैं यहाँ पर ये ऐड कर सकता हूँ, ऑल्सो फाइंड द मिरर टाइप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्वेक्स इन convex mirror for real objects m is always less than 1। तो इसका मतलब इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। देख लेते हैं रेडियस कितना आ रहा है। ओके, हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 60 आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 120। दोनों एक बार चेक कर लो यार, दोनों ले चेक कर लो किससे गलती हो रही है, किसी से तो गलती हो रही है। And by the way, both these answers are incorrect. Very good, Atharv. Correct answer. So we have correct answer. बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, ये दोनों गलत आंसर है, चेक करो अच्छे से। यार कितना सिंपल तो है यार, मतलब इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ओके आशुतोष, नाउ इट्स करेक्ट। ओके गौरी करंजकर, वेरी गुड। जोया नॉट करेक्ट। चलो देख लेते हैं यार, सॉल्व करते हैं। ये बताओ, इमेज इज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे क्या पता चल रहा है, जोया बताएं। इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बताएं। Height of image is equal to 2 times height of object. हाँ, तो इसका मतलब क्या पता चलेगा हमें, इसका मतलब इससे हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Magnification. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्निफिकेशन कितना है, 2। अच्छा, 2. हम श्योर हैं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं. तो इसका मतलब सब लोगों ने गलती की एक। इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या बताया है कि साइज डबल है, बताया क्या कि रियल है या वर्चुअल। तो अगर इमेज रियल है तो m कैसा होगा, +2 या -2, -2 ठीक है। और अगर इमेज वर्चुअल है तो +2 +2। तो आपने क्या सॉल्व करके लिया है, +2 या -2, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो फिर माइनस भी सॉल्व +2. करके देखे फिर।
इसका मतलब क्या हो जाएगा +2। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 2 बार। डन। तो सॉल्व कर लेते, बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें u पता है तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। क्लियर। u कितना है, विद साइन रखेंगे, वेयर u कितना है -30। चले अब u रख देते हैं, दोनों पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो +2 के लिए भी कर लेते हैं और -2 के लिए भी कर लेते हैं। तो m की वैल्यू क्या कर देंगे, नंबर 1 व्हेन m इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं। तो सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू f माइनस ऑफ 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2f इज 2f और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 120 इज इक्वल टू f। Sir, 60. या सॉरी 60, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या आ गया, -60। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना आ गया, -120। ये करेक्ट आंसर था। r मतलब सिर्फ क्या है, वो डायरेक्शन बता रहा है, आंसर क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का 120। माइनस की टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन बता रहा है, इससे कोई टेंशन नहीं है। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमसे पूछे तो हम सिर्फ 120 भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो पार्शियली आप लोग का करेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने 120 आंसर किया हुआ है, तो जिन्होंने 120 आंसर किया हुआ है वो करेक्ट है। ठीक, बट मे बी आपको ऑप्शन में 120 मिले ही ना, तो वो कैसे होगा, व्हेन m इज इक्वल टू कितना हो, अगर -2 टाइप का हो, तो देखिए क्या होगा। सो -2 इज इक्वल टू f माइनस 30। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते ये कितना हो जाएगा, -2f एंड ये प्लस होगा, फिर माइनस से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू f। सो 2f इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा 3f, -3f इज इक्वल टू -60। सो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब क्या होगा, r 40। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, इधर r 120 हो सकता है या फिर r 40 हो सकता है। मतलब चल क्या रहा है देख लेते हैं एक बार, सोचो r क्या ले लेते हैं, हम 120 ले लेते हैं, r 120 है तो f कितना होगा 60। इसका मतलब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ये f है और ये 2f है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में। तो अब बताओ f से पहले रखा है तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा 2f के बाद 2f के बाद। अरे f से पहले आ गया ऑब्जेक्ट, कैसा इमेज बनेगा, Virtual. वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इस साइड बनेगा, तो इमेज क्या रहेगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। क्लियर, समझ आया वर्चुअल इमेज। तो हाँ सर। इसीलिए तो m क्या था इस केस में, पॉजिटिव था। आया समझ। अच्छा दूसरा केस ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए इतना डिटेल पे बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर फील आए कि एग्जैक्टली लेंस क्या है और मतलब कैसे चीज़ें चल रही हैं। देखिए अभी इस केस में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि रेडियस कितनी है 40, फोकस कितना है 20। ओके, तो फोकस है 20, इसका मतलब ये है कि ये फोकस है और ये 2f है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, अगर फोकस 20 पे है और ऑब्जेक्ट तो 30 पे है ना, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 30। और आपको पता होना चाहिए कि अगर f और 2f पे रखा है तो इमेज कहाँ पर बनता है 2f के बाद, और कैसा इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज और लार्ज इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था, तो इस बार इमेज क्या है रियल है, सो रियल इमेज। तो इसका मतलब इस केस का m कैसा है नेगेटिव। कोई डाउट किसी को,
अच्छा, इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं? वैसे ऑलरेडी मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक लेवल पर बता दी गई थी, लेकिन फिर भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल नहीं बनाया। बट एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि इमेज फॉर्म कैसे होने वाला है, कैसे ड्रॉ करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सो एफ है, ये 2f है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस साइड का। ठीक है, अब हमें इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए रेस क्या क्या बताई थी, क्या क्या रूल्स थे? अगर रे एफ से पास हो रही है तो क्या होगी रे थोड़ी देर बाद? पैरेलल होगी पेज पे। पैरेलल हो जाएगी, तो रे हो गई है पैरेलल। ठीक है, थोड़ा सा और इसे सही कर लेते हैं कि प्रॉपर अगर एफ से जाएगी रे तो ये पैरेलल हो जाएगी। डन। फिर दूसरा और क्या रूल्स थे? पैरेलल है तो फोकस अगर से जाएगी। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। तो लेट से अगर पैरेलल है तो फिर ये फोकस से जाएगी। और कहाँ पर कट कर रहे हैं? यहाँ पर दिख रहा है। सिचुएशन समझ में आई सबको? तो इसका मतलब इसका इमेज क्या होगा? ये जो पॉइंट था जिसका मैं इमेज बना रहा हूँ वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये मान लेते हैं बी है, ये ए है, तो ऑफ कोर्स ए का इमेज तो यहीं पे बनने वाला है ए डैश, और बी का इमेज यहाँ पर बनेगा बी डैश। समझ आया इमेज फॉर्मेशन? हाँ सर। तो ये थोड़ा सा आप लोग को बुक में से देख लेने एक बार, अगर भूल गए हो तो। क्लास 10th में सारी चीज़ें इमेज फॉर्मेशन रहती हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ लोकेशन वाइज अगर याद भी है तो फिर काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए। डन। हाँ चलिए फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस बार सॉल्व करेंगे आप लोग। सबको क्वेश्चन का फिगर समझ में आया? क्वेश्चन का फिगर समझ आया कि क्या बोला हुआ है? हाँ अगर लूप ऐसे रखा हुआ है, मतलब लूप ऐसे 3D में रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप में,
वेरी गुड रुजुता, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करें यार। गुड अभिषेक, गुड। यार स्ट्रेट क्वेश्चन लग रहा है। अगर बात करें तो इसका रेडियस जो है वो 40 है, मतलब कि फोकस कितना है, 20 है। अभी सिंपल वर्ड्स में समझो यार कि अगर मुझे इमेज का हाइट चाहिए, मुझे हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो मतलब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट का अगर मैंने मैग्निफिकेशन निकाल दिया तो काम बन जाएगा। सो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा इस पॉइंट का। अब देखो मैग्निफिकेशन है तो u पता है और f पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, f अपॉन f माइनस यू। तो देखो यार f क्या होगा, पॉजिटिव 20 या नेगेटिव 20, नेगेटिव 20। ये केयरफुल रहना यार, -20 ओवर -20 माइनस ऑफ u कैसा है, -30। तो देखिए सॉल्व किया, m की वैल्यू कितनी आ गई, -20 और ये +30, मतलब कितना, प्लस का 10। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करके, -2 आ गया। ओके, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमें पता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो 2 इंटू ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब साइड कितनी आ गई, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर। मतलब इस जगह पर जो भी लेंथ दिखने वाली है वो सब कितनी दिखेंगी, 4 सेंटीमीटर की दिखेंगी। तो इसका मतलब न्यू एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ इमेज लूप कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो जाएगा, इसका मतलब 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है, सब लोगों ने कर दिया है, बहुत सारे आंसर्स आ गए, बहुत ही बढ़िया। चलो दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला आप लोग ट्राई करें, थोड़ा देखें क्या डिफरेंस आने वाला है। फाइन।
क्वेश्चन प्रॉपर रीड करें। इसका नियरेस्ट एंड कहाँ पर रखा हुआ है? ये नियरेस्ट एंड होगा कितनी दूर पे? 40 पे। समझ आया? इस तरीके से रखा हुआ है, इसका हमें लेंथ बताना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसके दो पॉइंट एज्यूम करने पड़ेंगे, ए और बी, दोनों की इमेज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ आया? हाँ ओके चले, तो सॉल्व कर लेते दोनों की इमेज। तो पहले इमेज ऑफ बी चले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो एम के फॉर्मूले बता दिए तो आप बिल्कुल उन्हीं पे रिलाय रहो। हमें मिरर्स फॉर्मूला भी जरूरत पड़ सकता है वी निकालने के लिए। ठीक है, तो इमेज ऑफ बी चाहिए, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बताएं एफ कैसा होगा? इसका नेगेटिव यूज करेंगे, कितना? -20 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u कहाँ पर है? बी वाले एंड की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? -50। -50 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हो गई -50। अभी सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1/v को अलग रखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, मतलब -1/20 प्लस 1/50। अभी देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 100, सो ये कितना होगा? -5 टाइम्स और ये होगा +2 टाइम्स। तो कितना आ गया देखें, ये आ गया -3/100। सो इसका मतलब कितना आया? v 100/3। 100/3 ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बट आप बोल सकते हैं कि 33.33 सेंटीमीटर। समझ आया किसी को? कोई डाउट इसमें? वी में नेगेटिव आया है, मतलब वी किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। समझ आया किस तरफ वी है? इस तरफ है। तो 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 20 से और इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा, यहाँ कहीं पर आएगा वो पॉइंट। समझ आया? ये क्या आएगा? बी का इमेज, तो मान लेते हैं उसे क्या? बी डैश। अब बताओ इमेज ऑफ ए कैसे बनाएंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे या डायरेक्ट कर सकते हैं हम इमेज ऑफ ए? सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो यस फिर यस, वही पे आए। यही करना था। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना रहता है, हमें पता है, बिकॉज u इज इक्वल टू कितना है? r जितना है, -r जितना है, तो इसलिए v भी कितना होगा? -r पर ही बनेगा। तो v भी कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डैश यहाँ पर है, मतलब बी, और ए का इमेज 40 पर है, तो लेंथ ऑफ द इमेज आ जाएगा ना, लेंथ ऑफ इमेज। इमेज कहाँ से कहाँ तक गया है बताओ देख के? क्या हो जाएगा? बी डैश की डिस्टेंस और ए का इमेज तो यहीं पर बनने वाला है, क्या होगा वो? ए डैश। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ यू ए डैश माइनस यू बी डैश। समझ आया? तो कितना हो जाएगा? ए डैश 40 सेंटीमीटर और ये कितना? 100/3 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 1100/3 सेंटीमीटर। सॉरी, ये 120 होगा, 120 में 100 गया, सो 20/3 आ जाएगा। समझ आया सबको कैसे निकाल सकते हैं? हाँ मैग्निफिकेशन में निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है अगर, तो लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा ना। कोई डाउट किसी को? तो ये 20/3 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी? 10, तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन? 1/3, सॉरी 2/3 2/3। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आया यार कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन अगर ऐसे कुछ लेंथ वाइज ज्यादा दिया है? हाँ सर। और हाँ पूछे। और वो इमेज ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, रियल इमेज है ना, वो मैंने फिगर में थोड़ा सा ऊपर बना दिया, नीचे बनेगी। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो इसका सर एक डाउट था, ये ये सॉल्विंग सब
समझ में आ गया सर। बट एक डाउट था कि अगर वो रॉड की जगह एक कार होती तो हमें इमेज में पहले कार का बैक दिखता फिर फ्रंट साइड दिखता। मतलब समझे नहीं हम क्या। मतलब अगर ए को हम कार का फ्रंट साइड कंसिडर करें और बी को टेल वाला पोर्शन, तो इमेज हाँ में पहले टेल दिखेगा फिर फ्रंट दिखेगा। ओके, देखो अब आप देखने वाली बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या सिनेरी होगा। सपोज आप यहाँ पर हैं और इमेज मतलब होता है कि इस मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि सपोज आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ रख रहे हैं, डन। तो इससे लाइट जा रही है, ये सिचुएशन बताता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आपको दिखने वाली है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, तो ये एक टाइप का रियल इमेज आपको रहेगा कि इस मिरर के अंदर फील आएगा कि ये कार बिल्कुल जैसे यहाँ पर है वैसे ही खड़ी दिखेगी ना आपको। आप देख पा रहे हो कि ये एंड यहाँ चला गया, ये एंड यहाँ पर रहेगा, ठीक। तो मतलब अगर कार ऐसे खड़ी है तो मिरर में जब आप देखोगे तो वो आपको ऐसी ही तो दिखेगी, समझ रहे हो। आप मिरर में इसे देखने वाले हो, इसे, तो आपको ऐसी ही तो दिखेगी कार, समझ आया। हाँ सर। तो वैसे ही दिखेगी उसमें, जैसा हम नॉर्मली देखते हैं मिरर में वैसे ही, सिर्फ डिस्टेंस और साइज का फर्क पड़ जाता है कि साइज कैसा दिखेगा कार का, वो डिफरेंट रहेगा, ओके। हाँ सर। चले, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल फिर सॉल्व कर लेते हैं इस पे ही बेस्ड। ओके, अच्छा पहले ये बताएं, इसका इमेज स्क्वायर शेप होगा या डिफरेंट होगा। ट्रेपेजियम।
वेरी गुड, ट्रेपेजियम टाइप होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन आप सोच रहे हो ये रॉड, तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्क्वायर बड़ा सा ऐसा बन जाएगा, नहीं। क्या होगा कि डिफरेंट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हैज डिफरेंट मैग्निफिकेशन। तो इसका मैग्निफिकेशन अलग होगा m1, इसका मैग्निफिकेशन अलग होगा। मतलब ये वाली वायर अलग मैग्नीफाई होगी और ये दूसरी वाली वायर ये अलग मैग्नीफाई होगी, और हॉरिजॉन्टल लेंथ तो अलग मैग्नीफाई होने ही वाली है। तो समझ आया कि इसका मतलब फिगर क्या होगा, एक ट्रेपेजियम टाइप का बनने वाला है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात थी, पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा ट्रेपेजियम हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इजी दिया है कि आपको ज्यादा सॉल्विंग नहीं करनी पड़े। बताओ भाई, नॉलेज बेस्ड हम क्या बता सकते हैं, किसका इमेज श्योर है हमें? एडी का इमेज वहीं पर बनेगा। ओके वेरी गुड। तो हमें एक पार्ट यहाँ से पहले से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसका हम नेम दे देते हैं। हमने नेम दिया हुआ है ABCD। तो ये कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि A का इमेज A डैश यहीं पर बनेगा, A डैश यहीं पर बनेगा। अब बताओ D का इमेज कहाँ पर बनेगा? यहीं पर ही बनेगा। और साइज में कुछ अंतर होगा क्या? नहीं, सेम होगा। ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे नीचे होगा। होगा, इन्वर्टेड होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें पता चली कि डी भी उसी साइज का होगा, डी डैश भी उसी साइज का होगा। डन। तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। तो अभी क्या डाउट है आपको? बी डैश और सी डैश ही ढूंढना है, ठीक है। तो बी डैश, अब ये बताओ कि बी दूर होगा मतलब बड़ा इमेज बनेगा या छोटा इमेज बनेगा? हम लोग F और 2F के बीच में, मतलब इमेज कैसा बनने वाला है? बड़ा बनेगा, ठीक है। तो जो बी डैश का इमेज आने वाला है वो थोड़ा सा दूर आने वाला है, और इसीलिए जो B2C है उसका इमेज भी क्या आएगा? बड़ा ही बनने वाला है। तो इसलिए इसका इमेज भी बड़ा ही बनने वाला है इस तरीके से। तो ये कुछ ट्रेपेजियम हमारा यहाँ पर बनेगा जिसे हमें जल्दी से फाइंड करना है। तो जल्दी से सॉल्व करें सब लोग, और ये मैग्निफिकेशन फाइंड करके तुरंत करें। तो हमें क्या सॉल्व करना है? मैग्निफिकेशन ऑफ पॉइंट बी। ओके, सो हमें किसको फॉर्म करना पड़ेगा पहले? इमेज ऑफ बी। बी की इमेज पे वर्क करें जल्दी से। सो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f इज -5, 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना है? अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बी की डिस्टेंस पोल से कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर सबको ये? हाँ, सर 18 होगी ना? 18 होगी, क्यों? सर ए रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है ना, मतलब 20। हाँ अरे सॉरी F10 है, 5 है, तो ये हुआ 8। पोल से इसकी डिस्टेंस जो है 8 हो जाएगी। तो 8 हो गया, सॉल्व कर देते हैं जल्दी से यार। 1/v इज इक्वल टू, सो -1/5 प्लस 1/8, एलसीएम ले लेते हैं। 40 आ गया एलसीएम, सो ये हुआ -8 प्लस 5 कितना आ गया? -3/40। सो इसका मतलब v कितना आ गया? -40/3। मतलब इमेज कहाँ पर बनना है? 40/3 पर। तो लेंथ ऑफ इमेज हमें चाहिए अभी L, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज मतलब A डैश B डैश। बताओ कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ B डैश माइनस डिस्टेंस ऑफ A डैश। समझ आया सबको? अगर हमें AB की लेंथ चाहिए तो A डैश B डैश की लेंथ चाहिए तो ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पर? B डैश की डिस्टेंस कितनी पर है? 40/3 पर। और U डैश की डिस्टेंस कितनी पर है? मतलब A की 10 पर। तो कितना आ जाएगा? 10/3। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ इमेज पता चल गई कि A डैश B डैश कितना है? 10/3। अब हमें B2C, B डैश C डैश की हाइट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। सो एट पॉइंट B, पॉइंट B पर हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F minus V by F। हाँ, तो अभी हमें क्या है कि हमें डायरेक्टली B पर सिचुएशन चाहिए था। अच्छा, B पर हमने इमेज निकाल ली है ना, तो फिर हम फिर से F वाली जरूरत नहीं है, मतलब -v/u भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, हमने v निकाल लिया ऑलरेडी। सो v कितना था?
v आया था -40/3 और u भी कितना आया था -8 था आई गेस। क्लियर? तो इसका मतलब m कितना आ गया -5/3। क्लियर है यार सबको? बी पॉइंट का मैग्निफिकेशन इतना होगा, तो इसका मतलब बी पॉइंट पर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज मतलब हमें किसकी चाहिए, b डैश c डैश की हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी m टाइम्स किसकी हाइट थी, b टू c की हाइट। तो कितनी हो जाएगी ये 5/3 टाइम्स हाइट उनकी कितनी थी पहले 2, तो अभी कितना आ जाएगा 10/3। तो समझे ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी 10/3, पहले कितनी थी 2, 2। तो अभी हो गई है 10/3। डन। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें आ गई हैं, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं ना। देखिए ट्रेपीजियम कैसा बन गया, इस टाइप का ट्रेपीजियम बन गया ना। ये क्या बन गया ट्रेपीजियम में, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 10/3 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 10/3 सेंटीमीटर। बताएं इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू d डिस्टेंस। ओके, सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब कि 10/3 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी 10/3। 10/3 ठीक है, सो 10/3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकल सकता है 3 2 कितना हुआ 16, सो 160/3 इंटू 3 9 इंटू 2, सो कितना आ जाएगा 80/9। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं सर। समझ आया? तो ये लॉजिक समझ आया, पैटर्न समझ रहे हो, क्वेश्चंस के पैटर्न देख रहे हो किस तरीके से। पहले मैंने आप लोग को ये चीजें सिखाई कि सिर्फ अगर सेंटर वाइज रखा था तो डायरेक्टली हमने एक बार मैग्निफिकेशन में काम बन गया, लेकिन अगर लेंथ वाइज रखा है तो डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट मैग्निफिकेशन होगा। तो हमने लेंथ निकालना सीखा और फिर हमने इस क्वेश्चन के थ्रू मैग्निफिकेशन और सारी चीजें देखी। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया प्रॉपर? हाँ सर। ओके चले, अब एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं। अगर सेम क्वेश्चन देखें, प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं आपको लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 mm दे देता, तो क्या आप सॉल्व कर पाते क्या ये दोनों पॉइंट। 1 mm मतलब समझ रहे हो कितना कम हो जाता सॉल्व करने में ए और बी पॉइंट को, समझ रहे हो 1 mm कितना कम हो जाता। तो क्या 1 mm मतलब बहुत ही स्मॉलर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए काम कर पाएंगा क्या ये दो डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट, नहीं कर पाएंगे हम। सो फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा हम वहां पर जुगाड़ लगाएंगे, कुछ जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके ओके, सो लेट्स से ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज यहाँ पर कुछ भी बनने वाला है, लेट्स से बी डैश ए डैश, बट ये लेंथ में बहुत ही स्मॉल है। अगर तो हम इस तरीके से ए पॉइंट अलग और बी पॉइंट अलग नहीं कर पाएंगे, मतलब टफ हो जाएगा हमारे लिए। समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई नो दीज लेंथ आर वेरी स्मॉल, लाइक लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश बहुत ही स्मॉल है। तो इसका मतलब अगर मुझे लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, सोचो लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, तो मैं लेंथ ऑफ ए बी को ये भी तो बोल सकता हूँ क्या, डिस्टेंस ऑफ ए, मतलब अभी के लिए बिकॉज ये दूर है, सो डिस्टेंस ऑफ बी माइनस डिस्टेंस ऑफ ए, ये बोल सकते हैं। हाँ। अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो इसका मतलब इसे डी यू भी तो बोल सकते हैं, चेंज को, स्मॉल चेंज।
सो इट विल बी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। क्लियर? अगर मुझे a डैश b डैश चाहिए तो हमें पता है कि इमेज ऑफ a डैश माइनस इमेज ऑफ b डैश, अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा यू की जगह डी यू लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं ना। क्लियर? हाँ और याद हो अगर हमें इनमें t का डिवाइड दे दें तो ये क्या बन जाएंगी, स्पीड बन जाएगी ना। ओके, तो हमें रिलेशन पता है कि डी यू बाई डी टी, सॉरी रिलेशन यहां से निकालते हैं, इमेज स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स होता है, मतलब कैसे रिलेटेड होते हैं यहाँ पर कर्ड मिरर के लिए स्पीड ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। V image equals to equal to minus m minus m square v object. वी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमें पता होता है। तो बेटा v को ही तो हम डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं ना, इमेज की स्पीड मतलब डी वी बाई डी टी, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर डी यू बाई डी टी। समझ आया? तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी यू लिख सकते हैं ना। इसका मतलब अगर बहुत ही स्मॉलर लेंथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैग्निफिकेशन किस पॉइंट पे फाइंड करें, ए पर या बी पर? नहीं, जो भी इजी होगा, इतना छोटा डिस्टेंस है कि मैग्निफिकेशन ज्यादा वेरी करने ही नहीं वाला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बताओ इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? बताएं, किसी को कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? सर थोड़ा समझ में नहीं है। ओके, देखें, पॉइंट ये हुआ कि जब मुझे लेंथ निकालनी होती है तो मैं ये दो पॉइंट माइनस करता हूँ ना, मतलब ये बीच की डिस्टेंस हो गई ना। लेकिन सोचो अगर ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है तो इसको dx बोलेंगे ना। हाँ तो dx मतलब इमेज के ऑब्जेक्ट के लिए du बोलेंगे, और छोटी सी डिस्टेंस अगर इमेज ने कवर की है तो उसे dv बोलेंगे ना। हाँ और du और dv में तो हमें स्क्वायर का रिलेशन होता है। समझ आया अब? हाँ हाँ, तो इसे याद रखना है। अब इस पे ही सेम एग्जांपल देने का कोई मतलब नहीं है, बस मुझे 1 mm लिख देना है आपको, उससे टेंशन ही नहीं है। आपको आंसर देना 1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ वो जो भी 1 mm है लेंथ। समझ आया? हाँ हम्म, चलिए तो ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल कर लिया जाए। देखें, एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, चलें। चले ट्राई करें इसे जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या मैंने डायरेक्टली यू दिया है आपको? डायरेक्टली ये नहीं यू या वी नहीं? ओके गुड, चले सॉल्व करें फिर।
ओके, तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, मतलब थोड़ा सा सोच के आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिगर में यार ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है आपको, तो आपको कॉमन सेंस और सारी चीज़ें प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। चले देख लेते हैं, दोनों केसेस देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ये उसका फोकस है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस, डन, क्लियर। तो मतलब ये है कि लेट से हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ, ये हुआ 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, u, ओके। अच्छा, अब बताओ अगर f से इधर है तो क्या लगता है इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा क्या? नहीं। इमेज भी किस तरफ बनेगा, इस तरफ ही बनेगा। कंफर्म समझ आया सबको? हाँ। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है f के तो इमेज भी इस तरफ बनेगा। इसका मतलब वो जो डिस्टेंस 40 है वो इस तरफ पॉसिबल नहीं है। किस तरफ पॉसिबल है, ये वाले डायरेक्शन में 40। तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, v। तो इसका मतलब बताओ u और v को कैसे लिख सकते हैं फिर? इस केस में u को क्या लिखेंगे, F F plus 10 plus f प्लस 10 10, ओके। और v को क्या लिखेंगे, F plus 40। ओके चलो ठीक। ये तो एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, लेट से ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, f के इस तरफ रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है क्या कुछ नहीं। तो किस तरफ 10 रख देते हैं, इस तरफ 10 रख देते हैं। फिर देखें क्या होगा, अगर हमने रखा इस तरफ तो u हो जाएगा ये। बताओ क्या टेंशन होगी अगर हमने इस तरफ रख दिया ऑब्जेक्ट को, वो मिरर के बैक साइड आ Right जाएगा। मिरर के बैक साइड, वेरी गुड यार। तो इमेज जो बनने वाला है फिर वो इधर कहीं पे बनेगा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे है। तो इसका मतलब वो जो v दिया है वो कहाँ से कहाँ दिया है, ये दिया है कितना, 40। 40 सेंटीमीटर। पैटर्न समझ आया, ये दिया हाँ, है। तो इसका मतलब इस केस में u क्या होगा बताओ, u होगा f माइनस 10 और v होगा, v कैसा होगा, यहां से चाहिए होता है ना मैं, ये v होगा। तो ये v कितना हो जाएगा, 40 माइनस f। बताए किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। नहीं सर। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि दो डिफरेंट केसेस है हमारे पास, दोनों को रख के हमें सॉल्व कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। तो किसी ने ट्राई किया, सॉल्व किया, चले करें जल्दी से, सॉल्व करें। तो लेट से पहले ये वाला सिनेरियो कर लेते हैं, सॉल्व करें सब लोग जल्दी से यार। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा एक चीज, f अननोन है तो f का साइन रख दूंगा क्या मैं, कॉनकेव है तो मैं नेगेटिव रख दूं क्या पहले से, नहीं, सिर्फ किसका साइन रखते हैं, जो दो नोन क्वांटिटी हैं, अननोन का साइन नहीं रखते हैं। कंफर्म हुआ है ये? हाँ। हाँ, हाँ ठीक है। तो वहां से ऑटोमेटिक f कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं रख दूंगा तो फिर सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। अगर मैं रख दूं नेगेटिव, ऐसे बोल दूं कि नहीं f नेगेटिव है, तो फिर सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो चाहिए तो मैं यहाँ पे f नेगेटिव रख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तब आंसर याद रखना प्लस आ जाएगा। चलो सॉल्व करें जल्दी से इसे। u भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव। क्वाड्रेटिक बन के अच्छा क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक आता है क्या सॉल्व करना आप लोग को? मतलब वो फैक्टर्स नहीं हो रहे, फॉर्मूला से आएगा। हाँ सर।
अच्छा फैक्टर्स नहीं हो रहे इसके, ओके वेरी गुड देन दूसरा वाला ट्राई कर लो, फिर इससे ट्राई करो। से हो रहा है फैक्ट। सर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। हाँ अरे यार तो फिर क्या कर रहे हो यार, अच्छे से सॉल्व करो सब लोग। एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो फिर टेंशन ही नहीं बची तुम लोग यार, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 50f प्लस 400, ये मैंने इन कैल्शियम ले लिया और ऊपर सॉल्व किया तो ऊपर आएगा क्या FF2F प्लस 50। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कहाँ एफ स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? एफ कैंसिल सर नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। नहीं होता है। ओके चलो कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 50f। ओके ये पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, एफ स्क्वायर प्लस 50f। अरे कितना इजी हो गया यार, हाँ कितना सर इजी हो गया, ये 50f कट हो गया। -20। तुम लोग को बस सॉल्व नहीं करना है, हो गया। 2f स्क्वायर में एफ स्क्वायर माइनस हुआ 400, क्या आ गया f 20। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर। समझ आया? नहीं। ठीक, अब इसका देख लेते हैं कि स्पेशल फॉर्मेट, ठीक है। स्पेशल स्पेशल क्या है इसमें कि कुछ चीजें जब अगर हमें फोकस से दी हुई हैं तो जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको बताया था, f इज इक्वल टू क्या बताया था यार, f ओवर f माइनस यू, ऐसा कुछ बताया था, ओवर हाँ f b ओवर f। अच्छा क्या लगता है अगर f वगैरह कुछ डिटेल नहीं दी है तो f माइनस बी रियल में ये क्या है? जरा फील करो, अगर आपको कभी f माइनस बी ऐसे दिया हुआ है तो ये रियल में क्या होगा? यू क्लियर, आपको समझ आया कि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। क्लियर हुआ सबको? अगर कभी ऐसे माइनस यू दिया है इनडायरेक्टली, ये एफ है, ये यू है, ये यू को लेट से मैं इस तरफ रख देता हूं तो बेटर रहेगा क्योंकि साइन अभी नहीं रखा ना, इधर पे रख दिया मैंने यू, तो एफ माइनस यू इनडायरेक्टली क्या दे रहा है आपको, फोकस से डिस्टेंस देगा ना। समझ आया? तो अगर कभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से दी है, लेट से ये मान लेते हैं एक्स और इसका इमेज आ रहा है यहाँ पर, इमेज की डिस्टेंस फोकस से दी है क्या कुछ y, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं क्या कि f ओवर x इज इक्वल टू वाई ओवर f। मतलब क्या रिलेशन आएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जब एक्स वाई कहाँ से गिवन होंगे, फोकस से। तो ये एक स्पेशल पॉइंट बन जाता है और इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट रूल। क्लियर, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट रूल। अब यार न्यूटन बीच में कहाँ से आ गया, क्या लग रहा है, क्यों न्यूटन आ गया इसमें, जबकि इसमें तो हमने सिर्फ मैथ लगाई है। तो एक्चुअल में ये मैथ हमने कब लगाई है, ये बहुत बाद में लगाई है। ये जब मैग्निफिकेशन के सारे फार्मूले हैं ये मैथ हमने बाद में लगाई है प्रूव करने के लिए, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये होता है। समझ आया? और डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, आपके 12th में एक्सपेरिमेंट रहा होगा, याद है लेंस वाला टेबल का, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड सुना है? जब यहाँ पे एक पिन रखते हैं, उस पिन का इमेज इस तरफ देखते हैं, एक लेंस रख के, फिर उस लेंस को डिस्प्लेस करके दोबारा इमेज इस तरफ ट्राई करते हैं लाने का, तो वो डिस्प्लेसमेंट टेबल से ये फॉर्मूला जो है यही रिलेशन निकल के आता है, इसलिए वहां से इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट रूल। तो ये माइंड में रहेगा सबको कि ये क्या चीज़ है। बाकी सॉल्विंग तो बेसिक है, सॉल्विंग तो ये है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मैग्निफिकेशन का यूज करना।
कोई डाउट किसी को इसमें बताए? नहीं नहीं सर। तो देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या क्या डिस्टेंस दी थी मैंने? 10 और 40। सो समझ गया 10 इंटू 40 ये क्या होगा? एफ स्क्वायर। एफ कितना आ गया? एफ स्क्वायर आ गया 400, मतलब एफ कितना आ गया? 20। सही चीज पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट बताए? तो मिरर पे हमने काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सिंगल मिरर पे हमने स्फेरिकल मिरर सिंगल कर लिए। पहले हमने सिंपल मिरर पढ़ा, फिर मिरर मल्टीपल पढ़े हमने, ठीक है, मल्टीपल मिरर हमने सीखे, फिर हमने स्फेरिकल मिरर सीखा। अब हम स्फेरिकल और प्लेन मल्टीपल मिरर्स के साथ अब स्टडी करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। सर या सर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम वो फोकस का आपने कहा ना, मतलब नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे। हाँ, हाँ, तो वो नेगेटिव साइन बगैर रखते किया तो मतलब इधर पे दोनों का नेगेटिव लेना ही पड़ेगा ना, लेकिन हाँ, मतलब 1/u और 1/v का। नहीं तो फिर इस एफ को हम नहीं बोल हाँ, सकते तो ना, फिर अगर हम टोटल एफ का वैसे नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर हमने ये एफ नेगेटिव नहीं लिया तो इसका मतलब ये जो मैंने बोला कि इमेज इस तरफ बनेगा, ये आपको पता कैसे चल गया कि इमेज इस तरफ बनेगा? क्योंकि आपने यूज किया कि वो कॉनकेव है। समझ आया क्यों यहाँ पर हाँ हमें एफ का हाँ साइन यूज करके क्यों करना है? क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को कंसिडर कर दिया है कि वो क्या है? कॉनकेव है। अब बिना कॉनकेव किए देखो, यहाँ पर मैंने कुछ सोचा क्या कि कौन सा मिरर है या क्या है? नहीं, मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि जो इस टाइप की माइनस डिस्टेंस है वो, चाहे आप u माइनस एफ बोलो या फिर f माइनस यू, इनडायरेक्टली वो क्या देगी आपको? फोकस से डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है। हाँ। ओके, चले कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर देख लेते। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में एक ही मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यार ऑब्जेक्ट तो एक होगा, इमेज किस में बनेगा? पहले भाई ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, पहले किस में बनेगा इमेज? तो इसका मतलब ये है कि हमेशा क्वेश्चन में आपको देगा कि किस में इमेज बनेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड है इतनी ज्यादा है कि सारे इमेजेस साइमल्टेनियसली बनते हैं। कैसे? साथ में ही बनते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस मिरर में होगा। ओके, सो द रिफ्लेक्शन और it is mentioned in the question that which mirror will take first reflection? First reflection. अच्छा, तो अभी सिचुएशन ये है कि सोचो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब क्वेश्चन में कहा कि पहले कौन से मिरर से होगा? M1 से होगा, फिर किससे होगा? M2 से होगा। तो क्या M2 के पास डायरेक्ट इसकी वाली लाइट कंसिडर करेंगे क्या? फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि पहला रिफ्लेक्शन किससे होगा? मिरर 1 से होगा। तो मतलब लाइट अगर मिरर 1 पे गई तो अब मिरर 2 के पास किससे जाएगी? मिरर 1 के बाद 2 पे जाएगी। ये डायरेक्ट रे आप कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आया? तो इसका मतलब क्या मिरर 2 को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? क्या दिख तो रहा है, बट हमें कंसिडर ही नहीं करना ये ऑब्जेक्ट। इसे क्या लगेगा कि रेस कहां से आ रही हैं? यहां से। तो इसका मतलब ये है कि मिरर 1 का जो इमेज होगा उसको मिरर 2 क्या मानेगा? अपना ऑब्जेक्ट मानेगा। ऑब्जेक्ट मानेगा। तो ये 2 मिरर क्वेश्चन की हमेशा खास बात है कि ऐसे दोनों मिरर में साथ में रिफ्लेक्शन होगा। ये ऑब्जेक्ट इसे भी दिखेगा, इसे भी दिखेगा, बट क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, रिफ्लेक्शन किससे कराओ? पहले M1 से कराओ। तो इसका मतलब M1 का इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा। समझ आया पैटर्न? कभी कोई गलती तो नहीं करेंगे ना इसमें, इस लाइन में जो मैंने समझाया कि जिस भी मिरर में पहले रिफ्लेक्शन होगा उसका इमेज सेकंड वाले मिरर के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का।
तो इमेज formed in first mirror will act as an object for second mirror. क्लियर? ये दोनों बातें सबको ओके समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, अगर मुझे पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? ऐड करेंगे क्या? सोचो एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट का इमेज, पहले इस मिरर ने इसे डबल कर दिया, पहले था ये 10 सेंटीमीटर का, इस मिरर ने उसे क्या कर दिया 20 सेंटीमीटर। अब जब नेक्स्ट मिरर का मैग्निफिकेशन लेट से 3 है तो क्या 20 + 3 होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं ना, 20 को ये 3 टाइम्स इनलार्ज करेगा ना। हाँ इसका मतलब मैग्निफिकेशन ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होंगे। तो सिस्टम के मैग्निफिकेशन हो जाएंगे M1 M2 M3 जितने भी मिरर होंगे उन सब का। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। ओके गुड, ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ सिस्टम। अच्छा, तो मतलब तीनों चीजें हम पता कर लेंगे कि इमेज फाइनल कहाँ बना और मैग्निफिकेशन वगैरह कितना हुआ। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें फिर? चलो एग्जांपल के थ्रू से सीखेंगे, बेटर रहेगा। तो लेट से ये एक प्लेन मिरर है और लेट से ये एक कॉनकेव मिरर है। इसको हमने बोला हुआ है M1, इसको हमने बोला हुआ है M2 और लेट से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेट से यहाँ पर, इससे कुछ है लेट से 50 सेंटीमीटर पे। ठीक, इन दोनों के बीच का सेपरेशन वो मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी क्वेश्चन है फर्स्ट इमेज अगर किस में बन रहा है, लेट से पहले मिरर में बनाते हैं और फिर सेम क्वेश्चन दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द मैग्निफिकेशन, find the magnification and location of final image so आपको बताना है बेसिकली find the magnification and location of final image number 1 when first reflection is from mirror 1 then mirror 2, second when first image forms in M2 then M1। दोनों कैसे समझ आया सबको? पॉइंट समझ आया? चले तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 सॉल्व करें। पहले किस में इमेज बनाना है हमें? M1 में, फिर बनाएंगे। चले तो सॉल्व करें क्वेश्चन, आंसर करें। फिर आप लोग सॉल्व करके रखें, डिस्कस करते हैं, फिर बेटर रहेगा। सब लोग इन्वॉल्व रहे यार, सब लोग सॉल्व करने का ट्राई करें। सिंपल क्वेश्चन है। पैटर्न क्या है? जो इसमें इमेज बनेगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अभी एक चीज मिसिंग है, इसका हमें रेडियस वगैरह भी तो कुछ देना चाहिए ना। हाँ। अभी तो क्वेश्चन काम बनेगा अच्छे से। तो मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ है 20।
देखें यार, बहुत ही सिंपल है। बताओ मिरर वन में अगर यू इस तरफ है, यू कैसा है, मिरर वन के लिए यू कितना है +10, तो वी कितना आएगा -2. -10 आएगा। मतलब बहुत बार बता चुके, मिरर के लिए क्या आता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या होगा हमारा इमेज नंबर 1। क्लियर है। फॉर सेकंड मिरर देखें, फॉर मिरर 2, मिरर 2 के लिए, मिरर 2 के लिए यू कितना दूर हो जाएगा, तो मिरर 1 का इमेज ऑफ मिरर 1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। ये लाइन याद रहेगी सबको, हाँ इमेज ऑफ M1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यू कितना हो जाएगा, अब देखो अगर ये भी 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया यू, 70। टोटल 60 है, तो यू हो जाएगा 70। गुड। तो ये चीज़ हमें आपसे सीखनी थी। इसका मतलब यू कितना हो जाएगा, जो है टोटल 70 सेंटीमीटर। क्लियर। -70 सेंटीमीटर। एफ कितना है, एफ हमें ऑलरेडी पता है, -20 सेंटीमीटर। तो अभी हम निकाल सकते हैं ना वी, बताएं निकालें वी। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। जल्दी से सॉल्व कर दें। सो 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-70। उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, सो -1/20 प्लस 1/70। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ गया 140, सो -7 प्लस 2 कितना आ गया -5/140। डन। तो कितना आ गया वी यहाँ से 28। फाइनल, -28. -28 सेंटीमीटर। देख रहे हो कहाँ पर बनेगा फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ कहीं पर। -28 आ रहा है ना, यहाँ हाँ. 28, ये बनेगा क्या इमेज नंबर 2 और फाइनल इमेज एल से। समझ आया आप लोग को, क्वेश्चन फील हुआ पूरा कि क्या सॉल्व कर रहे हैं और कैसे। हाँ हाँ। ओके गुड। अभी क्या पूछा है हमने, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एम टोटल कितना हो जाएगा, एम सिस्टम होगा M1 इंटू M2। तो M1 बताओ, मिरर 1 का मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 +1 होता है -1, 1. अरे +1 होता है माइनस। ऑब्जेक्ट सीधा रहता है या उल्टा रहता है, सीधा। सीधा, तो +1 होगा इनटू M2 का देखें, तो M2 का तो हम निकालेंगे माइनस, V कितना है माइनस का 28 ओवर U कितना था माइनस का -70। 70। तो ओवरऑल देखो फाइनल मैग्निफिकेशन क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिखेगा। इसका मतलब फाइनल ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपको, सीधा या उल्टा, उल्टा. उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड रहेगा पूरा इमेज, बिकॉज ये नेगेटिव आ गया है फाइनल उसमें सिस्टम में। ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4/10। क्लियर। सो इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर 2/5। 0.4. कोई डाउट किसी को, 0.4 भी लिख सकते हैं, -0.4 होगा मैग्निफिकेशन। पॉइंट समझ आया दोनों को, कैसे सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ। ऑब्जेक्ट। चले अब जल्दी से आप सेकंड पार्ट सॉल्व करें इसका। व्हेन फर्स्ट इमेज फॉर्म्स इन M2 देन M1। चले सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करें जल्दी से।
ओके, तो कर लिया होगा यार सब लोगों ने। मेरा 2 से देखे u कितना देखेगा -50, r कितना मतलब f कितना है -20, तो सॉल्व कर देंगे फिर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-50। समझ आया? तो v के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/v के लिए सॉल्व कर देंगे। सो ये हो गया -1/20 प्लस 1/50। ओके, एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ गया -5 प्लस 2, सो कितना आ गया -3/100। सो v की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, बट माइनस मतलब किस तरफ, इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ कहीं पे इमेज बनने वाला है। समझ आया सबको? ये डिस्टेंस कितनी है 100/3, तो ये हो गया इमेज नंबर 1। अब क्या समझाया था कि अगर ये 100/3 है तो मिरर 2 के लिए चेक कर लो, सॉरी मिरर 1 के लिए, मिरर 1। सो फ्रॉम मिरर 1 देखें, मिरर 1 के लिए u कितना हो जाएगा, तो u ये होगा ना डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी थी 60। टोटल याद है यार सबको? टोटल डिस्टेंस कितनी थी 60। सो इसका मतलब अगर मुझे 60 में से चाहिए कि ये u कितना होगा मिरर 2 के लिए, तो 60 में से माइनस करेंगे फिर हम 100/3। सो कितना आ जाएगा 80/3। डन। तो इसका मतलब अगर इसका u 80/3 है तो v क्या हो जाएगा माइनस का 80/3 होगा ना, मतलब v इस तरफ बनेगा। फाइनल इमेज इस मिरर के अंदर बनेगा I2, और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा 80/3 पे। समझ आया यार फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसे क्या लोकेशन देख सकते हैं? हाँ तो किसी को कोई डाउट, फाइनल इमेज मिरर से 80/3 पर बनेगा, या प्लेन मिरर से देख लो, यहाँ से देख लेंगे तो 60 + 80/3 बोल देंगे। डन। सेम उसमें मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, मैं मैग्निफिकेशन नहीं निकाल रहा हूँ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। क्लियर? समझ आया? प्लेन मिरर के साथ कॉम्बिनेशन समझ आया कर्व्ड मिरर का? हाँ हाँ ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों को कर्व्ड रख देते हैं, और फिर चेक करते हैं आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे उसे। तो लेट्स से मैं दोनों कर्व्ड मिरर ले रहा हूँ, देखेंगे दोनों कर्व्ड मिरर ले लेते हैं। ये M1 M2 मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या डायरेक्ट फोकल लेंथ ही देख लेते हैं। लेट्स से ये F20 है और ये F10 है। अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है बीच में, लेट्स से इससे 10 सेंटीमीटर पर है, और इन दोनों के बीच गैप लेट्स से 40 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन समझ आया? हमें फाइनल इमेज बताना है, मैग्निफिकेशन वगैरह तो आप निकाल लेंगे ना, अब सिर्फ M1 M2 दोनों देखना है। फाइंड द फाइनल इमेज, सो फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ फाइनल इमेज। दो तरीके से बताना है। नंबर 1, फ्रॉम M1 to M2, पहले किस में बनेगा M1 में फिर M2 में, और दूसरा फ्रॉम M2 to M1, पहले किस में बनेगा M2 में और फिर M1 में। तो चले सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। पहला इमेज का किस में बना रहे हैं, फर्स्ट इमेज इन M1 देन M2। समझ आया? हाँ तो बताएं M1 के लिए लिखना शुरू करें फॉर मिरर 1। सब लोग सॉल्व करें, ये वाला सॉल्व करें फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी पैरेलली साथ में सॉल्व करते रहें।
फॉर मिरर 1 सारी चीजें, u कितना हो जाएगा फिर? +30 या -30? +30। +30 समझ आया सबको? हाँ तो u हाँ होगा +30। अच्छा v तो हमें फाइंड करना है, f कैसा होगा? -10। -10. ओके गुड। चले सॉल्व कर दे अब जल्दी से। अच्छा याद है ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है। और आपको याद है कॉन्वेक्स का हम f कैसा लेते हैं? नेगेटिव। कॉन्वेक्स का f कहाँ नेगेटिव लेते हैं? कॉन्वेक्स का f पॉजिटिव. पॉजिटिव लेते हैं। बट मैंने बताया था कि वो तब लेते हैं जब ऐसे कॉनकेव को हम कॉन्वेक्स को हम इस तरीके से रखते हैं रेज के लॉन्ग। बट मैंने बताया था कि मेरा जो मेथड है प्लस माइनस का, वो देखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि कॉन्वेक्स का हमने नेगेटिव क्यों ले लिया, बट जब हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसे रेफरेंस मानते हैं, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। समझ आया? सॉल्विंग में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स है, होना चाहिए था पॉजिटिव, बट हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? जस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली देख के, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके हाँ तो सॉल्व करें, मैं इवन लिख देता हूं। So we are solving it with a different reference system, जो बुक में रहता है वैसा वाला नहीं, तो इसलिए ये सिचुएशन आई है। v की बात कर लेते हैं जल्दी से। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चले सॉल्व करें। 1/f को हमने क्या बताया अभी? -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना हो जाएगा? +30। तो 1/v कितना आ जाएगा? -1/10 -1/30। सो कितना आ जाएगा? -4/30। क्लियर सब? हाँ इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई? -30/4 कितनी आ जाएगी? 7.5। माइनस क्या बता रहा है कि किस तरफ बना इमेज? किस तरफ इमेज बना? लेफ्ट की लेफ्ट। तरफ। क्लियर? और याद है ना हमने बताया भी था कि कॉन्वेक्स में कहीं पे भी रखा हो, किसके बीच में इमेज बनता है? 0 to f के बीच में। सही है या नहीं? करेक्ट आ रहा है? और क्रॉस जरूर चेक करते रहें कि कोई रैंडम आंसर तो नहीं आ गया। समझ आया? 0 to f के बीच में ही बनता है इमेज हमेशा। तो ये हो जाएगा क्या? इमेज नंबर 1। यहाँ पे नहीं बनाते, अलग से बना लेते हैं। ओके तो यहाँ पर हम बना देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये हुआ इमेज नंबर 1 I1। अब बताओ M2 के लिए कितनी दूर होगा ये? 95/2. 90 प्लस 15/2 मतलब कितना? 95/2. 95/2। समझ आया? मेरा 2 के लिए बस सॉल्व कर दो और बस सॉल्विंग भी ही बचा। मुझे लगता है लॉजिक तो आप लोग को क्लियर आ गया ना? हाँ. सिर्फ सॉल्विंग का पैटर्न है। एक चीज याद रखना है, ऑप्टिक्स लेंदी होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ मत सोचना कि कुछ तरीका आ जाएगा और ऐसे जुगाड़ मार देंगे, नहीं। प्रॉपर करना पड़ेगा, बट फास्ट सॉल्विंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, तुरंत तो हो जाएगा। ठीक है? एग्जाम में इजीली आता है, एग्जाम में ऐसा टफ कुछ नहीं आएगा। सो यू कितना हो जाएगा इसके लिए? माइनस रहेगा और किस तरफ?
95/2। अच्छा एफ कितना रहेगा इसका, m2 का -20, क्योंकि ये भी किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं वही बोल रहा हूँ कि सॉल्विंग वाले को लगेगा कि सर ये तो कॉन्वेक्स है, इसे तो +10 लेना चाहिए, गलत हो जाएगा फिर। आप समझ रहे हो, मैथमेटिकल सॉल्व करना है आपको, बस देखना है फिगर में कि वो लेफ्ट में है या फिर राइट में। समझ आया? हाँ तो बस अब बाकी यार सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बताएं क्या आंसर आ रहा है डी का? -34.5। बी सॉल्व किया आपने, क्या आ रहा है -34.5। हाँ चले बहुत बढ़िया फिर, ठीक है सॉल्व कर देते हैं। तो आ रहा है -34/34, मतलब 40 से कम आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं पर बनेगा। ओके हाँ सब लोग सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं तो ये मत समझ लेना नहीं सर यही आंसर है, देख लेना सॉल्व करें, आंसर आ रहा है तो फिर ठीक है। डन। बताएं किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। फाइनल इमेज बताने में, मैग्निफिकेशन बताने में कोई डाउट नहीं? अच्छा अब अगर मैं सेम चीज उल्टा कर दूं, m2 से m1 कर दूं, तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या? नहीं। फ्रॉम m2 टू m1, मतलब इसमें क्या लिखा हमने, फर्स्ट इमेज इज इन m2 देन m1, फर्स्ट इमेज इन m2 देन m1। तो मतलब कुछ पॉइंट ज़्यादा बचा ही नहीं, ये मिरर हमने बना लिया, ये मिरर भी हमने रख लिया, और दोनों का हमने इस तरीके से बना के u भी निकाल दिया। इसका u कितना है इनिशियली 10। ओके सो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहले सॉल्व कर देते हैं मिरर 2 को, फिर मिरर 1 को। सो मिरर 2 को पहले सॉल्व करेंगे। u कितना है -10, f कितना है इनका -20, तो क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सॉल्व कर दें, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। सो उस तरफ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/10। सो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/20। डन। हाँ तो v कितना आ जाएगा +20। अब देखो ऑथेंटिक है या नहीं, +20 आना चाहिए या नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये कॉनकेव है और ये f से कम में है। देख रहे हो इसका f कितना है 20 है और इसका f है 10, तो ये f से पहले रखा हुआ है ना, f से पहले रखा हुआ है मतलब इमेज इस तरफ ही बनना था, तो ये क्या हो गया I1। अब यहाँ से देख लो, डन। तो क्या हो जाएगा 40 + 20 60। समझ आया सबको? हाँ सर। 60 के लिए फिर हम m1 में बना देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चले कर लेते हैं। फ्रॉम मिरर 1 u कितना हो जाएगा -60, f कितना हो जाएगा +10 या -10, -10। इवन ये क्या है कॉनकेव है बट रखा इस तरीके से, इसलिए हमने इसे -10 कंसिडर किया। तो देख लो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। So it is -1/10 is equal to 1/v minus 1/60। So 1/v is equal to कितना आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 1/10 प्लस 1/60। तो 6 का मल्टीप्लाई किया -5 आ जाएगा, -5/60। क्लियर? सो v कितना आ गया -40।
-12। ओके, सो -12 आ गया। इससे पता चल रहा है माइनस, माइनस मतलब किस तरफ इमेज फाइनल बन रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया वहां पर। आप समझ रहे हो आंसर क्या आया? -12 आया ना। हाँ। जबकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स में कहीं पे भी रखा हो आंसर कहां पर बनेगा? 0 to F. 0 to F के बीच में। तो बताएं क्या लगता है कहाँ मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, चेक करें। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये लॉजिकली पॉइंट है। लॉजिकल हमें पूरा प्रॉपर देख के अच्छे से सॉल्व करना होता है, इससे पता चलता है कि फाइनल आंसर कैसा आ रहा है और क्या आना चाहिए था। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करें। देखें कुछ तो गलती की होगी हमने। u, अरे यार u -60 कहाँ है? u किस तरफ है? अरे u Plus. किस तरफ लगा है? प्लस में रखा हुआ है ना। समझ आया सबको साइन कन्वेंशन? So, ये m1 है इस तरीके से, तो u इस तरफ है और f इस तरफ है। ठीक है, सो ये प्लस है, इधर माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा? ये 7/60। आंसर क्या आएगा? 60/7। कितना आएगा ये? 8 point something. 8 पॉइंट समथिंग। क्लियर? तो यहाँ से प्रूव होता है ना, समझ आया कि आंसर एफ से पहले ही आना चाहिए था। तो देखो थोड़ी सी अगर आप स्मार्टनेस रखोगे, बस आंख बंद करके बस सॉल्व करके मत चले आना कि कुछ भी आंसर आ गया और हाँ करेक्ट है, नहीं। एक बार लॉजिकली जरूर देखना कि वो आंसर पॉसिबल भी नहीं है या नहीं। क्योंकि देखो छोटी गलतियां ये होती ही सकती हैं, साइन की गलतियां ये जल्दी जल्दी में आपसे एग्जाम में होंगी, बट आपको थोड़ा सा चीजों को मेंटेन करके रखना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो बता रिफ्लेक्शन सबको समझ आ गया? हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट उससे हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देख लेंगे, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आपको चाहिए तो स्टार्ट कर सकते हैं, आप डीसी पढ़ने में से सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अदरवाइज अभी कुछ और एक लेक्चर और होल्ड रखें, नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मतलब स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो फिर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर पाओगे। तो अभी आप रिवीजन टेस्ट का ही प्रिपेयर करें, वही बेटर रहेगा। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।